A very good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel Tutorial Classes by गरिमा सिंह। आज हम लोग BCA 4 सेम की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है मैथमेटिक्स थर्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोगों की यूनिट 2 चल रही थी और यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है समझ लीजिए। अ सीक्वेंस Sn is said to be an oscillatory sequence if it is neither convergent nor divergent। ऑसिलेटरी सीक्वेंस किसे बोलते हैं कि ना ही वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो और ना ही वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होनी चाहिए, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 1 देखिए, द सीक्वेंस -1 की पावर n। अब यहाँ पे आप n की जगह 1 2 3 4 5 6 रखोगे तो आपको नंबर 1 रखोगे तो -1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 1 मिलेगा, 3 रखोगे -1 मिलेगा, 4 रखोगे तो 1 मिलेगा। मतलब जब आप इवन नंबर रखते हो n की जगह पे तो आपको +1 मिलता है, और जब आप ऑड नंबर रखते हो n की जगह पे 1 3 5 7 तो मिलता है -1। तो ये कैसी ऑसिलेटरी है, फाइनाइटली, क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं हो रहा, या तो -1 मिल रहा है या तो +1 मिल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है द सीक्वेंस -1 की पावर n इंटू n। ठीक है, ये ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पे n का मल्टीप्लीकेशन हो गया है। n की पावर, जब n की पावर 100 होगी तो यहाँ पे भी 100 होगा, फिर ऐसे 1000, फिर और बड़ा नंबर होता चला जाएगा, तो ये नंबर आगे बढ़ता ही चला जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, तो ऐसी जो सीक्वेंस होती है वो ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस कहलाती है। अब देखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे हम बोलते हैं, तो इसके 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले, अ सीक्वेंस Sn is said to be monotonically increasing if Sn is less than equal to Sn plus 1 for all n, that is Sn is less than equal to Sm। Sm क्यों लिख दिया, ये जो n plus 1 लिखा है, n plus 1 is equal to अगर m है तो हम लिख सकते हैं Sn is less than equal to Sm, और n क्या है, less than है किससे, m से। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इसका एक फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सीक्वेंस है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डैश डैश डैश, ये हमारी सीक्वेंस है। तो पहला नंबर छोटा है दूसरे नंबर से, दूसरा नंबर स्मॉल है थर्ड नंबर से, या फिर आप बोल सकते हो सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड नंबर। तो यही एग्जाम्पल है कि जो ये Sn है जो पहले आ रहा है, Sn जो है छोटा है किससे, Sn प्लस 1 से, छोटा भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है। तो ऐसी सीक्वेंस क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे Sn इज लेस देन इक्वल टू Sn प्लस 1 हुआ है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन हटा देंगे, ओनली लेस देन रहेगा। तो देखिए द सीक्वेंस Sn is said to be monotonically strictly increasing if Sn is less than Sn plus 1 and for all n belongs to n। n किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर्स की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, तो अब ये आप देख लो, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अगर 2, 2 4, 4 6, 6 डैश डैश डैश, अगर इस तरह की भी सीक्वेंस है तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये कैसी सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा, अ सीक्वेंस Sn is said to be monotonically decreasing if Sn is greater than equal to Sn plus 1। अगर Sn जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है Sn प्लस 1 से, मतलब n की जगह मान लीजिए अगर 1 नंबर है तो ये Sn प्लस 1 क्या बन जाएगा,
S2 बन जाएगा। तो मतलब S1 सीक्वेंस का जो पहला टर्म है वो क्या होगा, बड़ा होगा दूसरे टर्म से, दूसरा टर्म बड़ा होगा तीसरे टर्म से, फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म। तो कैसी सीक्वेंस होगी, वो होगी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। उसका एग्जाम्पल है ये 1/n। अगर सीक्वेंस है हमारी 1/n, n की जगह अगर आप पुट करते जाओगे 1 2 3 4 5 6 तो आपको क्या मिलेगा 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो क्या हो रही है सीक्वेंस, धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, इसके बाद है अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब सेम पहले वाले पॉइंट की तरह, सेकंड पॉइंट की तरह उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात की गई थी, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की गई है। तो क्या होगा, लेस इक्वल टू का साइन हट जाएगा, बस Sn इज ग्रेटर देन Sn प्लस 1 हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक। कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक कब कहलाएगी, इफ इट इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। या तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाएगी, ऐसी सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे मोनोटोनिक। ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाएगी, मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में देखिए, अब देखिए दो एग्जाम्पल और बच रहे हैं, वो भी एक एग्जाम्पल बच रहा है वो भी देख लेते हैं। ये -1/n है। अगर सीक्वेंस है हमारी -1/n और n की जगह 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे तो पहला नंबर मिलेगा -1, दूसरा -1/2, तीसरा 1/3। तो ये क्या होता जा रहा है, ये भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे नंबर आगे n की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं हमारी सीक्वेंस क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। अब लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, -2 2, -4 4, -6 6। तो ये क्या हो रहा है, कभी इंक्रीज, कभी पहला टर्म डिक्रीज, दूसरा टर्म इंक्रीज, फिर तीसरा टर्म डिक्रीज, फिर चौथा टर्म इंक्रीज। तो ये हो रहा है। तो जब भी इस तरीके से होगा तो वो जो सीक्वेंस होगी वो मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो ना ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ना ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।